तो मनोज देखिए, आज सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। फिलहाल क्या लग रहा है आपको, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ खास जानकारी निकल के आ रही है कि किसको दी जा सकती है महाराष्ट्र की कमान? जी मनीषा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। जिस प्रकार महाराष्ट्र में महायुति जो है बड़ी बहुमत के साथ जीत कर आई थी और जिस प्रकार विधायक दल की बैठक लगातार चल रही है और कोई फैसला निकल कर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बता दें आज भी विधायकों की बैठक होगी और उसमें सीएम पद के उम्मीदवार का चयन किया जा सकता है और ये बैठक कल भी हो सकती है और आज भी हो सकती है। आपको बता दें जिस प्रकार बैठक का आयोजन किया गया है उससे कहीं ना कहीं अमित शाह पूरी तरह से इस पर मोहर लगाने के मूड में है और विधायक दल का जिस प्रकार चयन किया जाएगा, आपको ये बता दें एक सीएम होगा और 2 डिप्टी सीएम चुने जाएंगे और 43 मंत्री पद का भी चुनाव किया जा सकता है। जिस प्रकार बीजेपी एकनाथ शिंदे और आपको बता दें एनसीपी मिलकर सरकार बनाने के मूड में है और ये भी तय हो चुका है कि 5 दिसंबर को शपथ समारोह किया जाएगा, लेकिन अभी तक सीएम पद का चुनाव नहीं हुआ है। ये उलझती हुई बात नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने पीएम और अमित शाह पर ये बात छोड़ दी थी कि कहीं इसका चुनाव वो स्वयं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार बीजेपी चाहती है कि उनका सीएम हो महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस पर सूत्रों से जो खबर है बीजेपी की तरफ से मोहर लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट को जो पद मिल रहा है उसमें डिप्टी सीएम का पद है और उस पद पर एकनाथ शिंदे का कहना है कि गृह मंत्रालय उनको मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार कसमकस जारी है, राजनीति है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर जोर दिया जा रहा है, आज भी एक जिस प्रकार विधायक दल एकजुट होकर सीएम पद का चुनाव करेंगे और उसमें जो नाम निकल कर आएगा उसको सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी 5 दिसंबर को। जी मनोज, तो देखिए बीजेपी के आगे भी एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किसके नाम पर सीएम के नाम की मुहर लगनी चाहिए। और देखिए मराठा समुदाय को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की कमान दोबारा से सौंपी जाती है तो इधर जो मराठा समुदाय है उसके छिटकने का डर बीजेपी को लगातार सता रहा है और शायद यही रीजन है कि सीएम बनाने में इतना ज्यादा समय लगा है। जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार एकनाथ शिंदे को सरकार पूरी निगरानी में रखे हुए है और जिस प्रकार एकनाथ शिंदे 2-3 बार मीटिंग से जा चुके हैं सहारा में और उनका ये भी कहना था साफ साफ कि जिस प्रकार अमित शाह और प्रधानमंत्री जी इस पर मोहर लगाएंगे उनका फैसला सर्वमान्य होगा, उन्होंने ये साफ कर दिया था। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है अगर वो डिप्टी सीएम बनेंगे तो उनको गृह मंत्रालय दिया जाए, जिसका देवेंद्र फडणवीस जिस प्रकार पहले डिप्टी सीएम थे उनके पास गृह मंत्रालय था, उसी को देखते हुए एकनाथ शिंदे का भी यही कहना है गृह मंत्रालय उनको दिया जाए जो कि एक पावरफुल मंत्रालय है। और महाराष्ट्र पर जिस प्रकार मराठा समुदाय और एकजुट होकर एकनाथ शिंदे को वोट दिया था उसको भी बीजेपी अपने से खिसकना देना चाहती। जी लेकिन मनोज, इधर सोचने वाला विषय यह भी है कि अगर एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की डिमांड कर भी रहे हैं तो बीजेपी को इसमें परेशानी क्या है? क्योंकि देखिए अगर अब सीएम पद के दावेदार एकनाथ शिंदे नहीं होते तो ऐसे में कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन की नींव भी हिल सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को इस डिमांड के आगे झुकना चाहिए या आपको लगता है कि वो झुकेगी? देखिए कहीं ना कहीं जो बार बार अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं विधायकों के साथ उसमें ये बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी अब झुकने के मूड में नहीं है। जिस प्रकार इतनी बड़ी जीत के साथ बीजेपी जो है महाराष्ट्र में जीत कर आई है तो वो चाहती है कि गृह मंत्रालय उनके पास ही रहे। अगर फैसला इससे पहले मीटिंग में हो चुका था तो जो गृह मंत्रालय का जो पद है वो अपने पास रखना चाहती है बीजेपी, साफ साफ ये जाहिर होता है। लेकिन मनोज, इधर ये भी जानना चाहेंगे कि गृह मंत्रालय के लिए और गृह मंत्री के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दावेदार किसे माना जा रहा है इस वक्त? देखिए जिस प्रकार पहले भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम पद का दावेदार माना जा रहा था और अभी ये फैसला विधायकों पर छोड़ दिया गया है। अमित शाह ने जिस प्रकार विधायक दल की बैठक ली थी उसमें कहीं ना कहीं ये फैसला अभी टल गया था, लेकिन आज जिस प्रकार विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें ये साफ जाहिर हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे होंगे या बीजेपी के सूत्रों से जो खबर आ रही है वो उस पर मोहर लगा चुके हैं और अभी विधायक दल की बैठक के बाद इस पर फैसला हो पाएगा।
ठीक है मनोज, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है और ऐसे में आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होने वाला है।